हेतु। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, सत्संग की व्याख्या तो बहुत साधारण है, बड़ी सरल है। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकाद भी, यानी कि श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी ने कहा, अरे आप मजाक कर रहे हो, श्रीमद् भागवत की कथा से क्या होगा? मैंने तो गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाया, उससे कुछ नहीं हुआ। अरे नारद जी, तुम याद करो, तुम्हारे पिता ब्रह्मा ने तुम्हें श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराया, तुमको ज्ञान दिया, तुमने ही उस ज्ञान को व्यास जी को बताया, तब व्यास जी ने ये बृहत व्याख्या इस श्रीमद् भागवत कथा की श्रीमद् भागवत कथा है क्या? वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। हे नारद जी, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, वेद उपनिषदों का सार ही तो श्रीमद् भागवत की कथा है, और कुछ नहीं है, और इसी से कल्याण होगा। आप श्रीमद् भागवत की कथा करें। जैसे गन्ना होता है, गन्ने में चीनी का स्वाद हमें नहीं मिलता, लेकिन जब उसको अलग किया जाता है तो हमें चीनी का भी स्वाद मिलता है और उसमें हमें गुड़ का भी स्वाद मिलता है। जैसे दूध होता है, दूध में मक्खन तो है, न तो दिखाई देता न ही उसका स्वाद मिलता, लेकिन जब उसमें से मक्खन निकाला जाता है, फिर उसको चूल्हे पे तवा करके तब घी निकलता है, तब वो देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। तो हे नारद जी, ऐसे ही करके वेद उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत कथा है। आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कराएं, उनको श्रवण कराएं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा सतत दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, महाराज आपने बहुत अच्छी बात बताई है, ये कैसे करानी चाहिए, कहाँ करानी चाहिए, क्या विधान है इसका? तो उन सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी एक काम करो, थोड़ा हम नीचे चलें, भक्ति माता ऊपर आएंगी। हरिद्वार में बड़ा सुंदर आनंद नाम का तट है, वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा अति उत्तम रहेगी। और जब सबने सुना कि चारों भाई सनत कुमार कथा कहने के लिए आ रहे हैं और नारद जी मुख्य श्रोता हैं, यजमान हैं, तो सब जगह बात फैल गई और बड़ा कुंभ का सा मेला लगने लगा। बड़े बड़े संत आने लगे, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरातो व्यास पाराशर आदि बड़े बड़े दिव्य संत आए श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए। और तो और वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तय दश सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययु। वेद उपनिषद श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आए। बड़े बड़े मंत्र मूर्तिमान संत बनकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आए। 17 पुराण भी भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आए। 6 शास्त्र श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आए। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। गंगा गया काशी गोदावरी जितने सब तीर्थ हैं, जितने तीर्थ हैं, सब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए जीव का, मनुष्यों का, देवताओं का रूप धारण करके श्रवण करने के लिए आए। जहाँ भागवत की कथा हो जाती है वहाँ और कोई यज्ञ शेष नहीं रह जाता।
कल युग में श्रीमद् भागवत की कथा ही सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। सनत कुमार जी कहते, नारद जी, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, सदा सेव्या, हमेशा श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। क्यों? यस्याह श्रवण मात्रेण, केवल सुनने से भगवान श्री हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते। ये श्रीमद् भागवत जी की महिमा है, और किसी ग्रंथ की ऐसी महिमा नहीं है जो सहज में भगवान हमें मिल जाए। यदि इसका कोई एक श्लोक पढ़े, आधा श्लोक भी ना आता हो तो चौथा श्लोक पढ़े, उसको अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा श्रीमद् भागवत जी की है। और सनत कुमार जी कहते, हे नारद जी, आजन्ममपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता, चांडालवच्च खरवद बततेन नीतं, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। आ जन्ममपि मात्र, जिसने अपने पूरे जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा एक भी बार श्रवण नहीं की, वो तो गधे के समान है, वो चांडाल के समान है। सनत कुमार जी कह रहे, वो तो केवल इस पृथ्वी पर अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही पैदा हुआ है, भार है इस पृथ्वी का। जिसने श्रीमद् भागवत की कथा एक बार चित्त लगा करके नहीं सुनी। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, अपनी माता को व्यर्थ उसने कष्ट दिया है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भागवत की ऐसी महिमा सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, है सूत जी, हमें आप कृपा करके एक बात बताएं कि जब इस कलयुग का आगमन हो गया पृथ्वी पर, देखो कलयुग की जो आयु है ना, वो 4,32,000 वर्ष की है, और उसमें से करीब 5,500 वर्ष बीते हैं। अब हम और आप तो पता नहीं जन कितने हजार बार जन्म हो जाएगा हमारा। बहुत लंबी आयु है, 4,32,000 वर्ष। तो सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब ये कलयुग आ गया तो ये जो धर्म है ये किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणम गतः, किसकी शरण में जाता है? तो यही प्रश्न उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से भी किया था कि प्रभु, कलयुग आने वाला है, ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? ब्राह्मण कहाँ रहेंगे, किसकी शरण में जाएंगे, क्या होगा इन सब का? तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, स्वकीयं यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया और विचार करते करते, चिंतन करते करते श्रीमद् भागवत जी में अपने तेज को निहित कर दिया।
तेनेयं वाङ्मयी